भारत एक ऐसा देश है जिसकी बातें शक्तिशाली देशों में होती है। हजारों साल से भारत अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के साथ दुनिया भर के लोगों को अपने इतिहास और हुनर से आकर्षित करता हुआ आ रहा है। इतना ही नहीं, बदलते वक्त के साथ आधुनिकता के हर क्षेत्र में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसका प्रमाण आज दुनिया के शक्तिशाली देश दे रहे हैं। हमारा देश आज वो मुकाम हासिल कर चुका है कि उसके सबसे बड़े दुश्मन देश भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर जिन बड़े संगठनों का हिस्सा बनने से उन्हें हमेशा रोका करते थे, आज उन्हीं में भारत को शामिल करने के लिए वो अपने घुटने टेक चुके हैं। दोस्त, आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पर चीन की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को रोकने वाला हमेशा से ही चीन था। अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके काबिलियत होने के बावजूद भारत को परमानेंट मेंबरशिप से चीन ने दूर रखा। लेकिन अब हालात इतने बदल चुके हैं कि चीन को समझ में आ चुका है कि अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बन चुकी है, जिसके चलते भारत के साथ अगर उसने अपने रिश्ते नहीं सुधारे तो आने वाले वक्त में अपनी इकोनॉमी को टिकाए रखना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसी दोस्ती की शुरुआत चीन अपने वीटो पावर के जरिए भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप देकर कर सकता है। चीन का अपने सप्लाई चेन की वजह से दुनिया भर में नाम है। चीन काफी सारे ऐसे देशों पर या तो अपना कब्जा कर चुका है या फिर उनके इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज पर अपना अधिकार जमा चुका है, जिन्हें वो दुनिया भर में बेचता है। इसलिए ज्यादातर देशों का सबसे बड़ा सप्लाई चेन चीनी बाजार है। लेकिन भारत ने चीन की मोनोपोली को खत्म कर दिया है। अमेरिका समेत कई सारे वेस्टर्न नेशंस चीन से अपने सप्लाई चेन की मार्केट को भारत की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने अपनी कंपनियों को चीन में बंद करके भारत में खोलने का फैसला लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ज्यादा ट्रस्टेबल है और भारत कभी भी क्वालिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वहीं चीन तो पूरी दुनिया में इस बात के लिए पॉपुलर है कि वो हमेशा ही टेक्नोलॉजीज को चुरा लेता है। चाइना आज जितना ज्यादा विकसित नजर आता है, इसके पीछे अमेरिका की वो सभी टेक्नोलॉजी शामिल है जिन्हें वो चुराकर अपने देश में ले आया। चीन की हरकतों से परेशान होकर आज अमेरिका पूरे तरीके से चाइना के खिलाफ खड़ा है और उसे काउंटर करने के लिए सुपर पावर अमेरिका भारत के साथ अपने रिलेशंस को पक्का कर रहा है। भारत के पास काफी भारी मात्रा में पोटेंशियल मौजूद है, उसे बस टेक्नोलॉजी और सुपर पावर के साथ की जरूरत है। इसलिए अमेरिका भी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि इन्वेस्ट भी वही किया जाता है जहां से रिटर्न प्रॉफिटेबल हो। अमेरिका के साथ साथ रूस भी भारत को जमकर सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से भारत तेजी से विकास की तरफ अग्रसर है। चाइना इन सब चीजों से सबक लेकर भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकता है। हालांकि चीन पर भरोसा करना नामुमकिन है, क्योंकि उसने कई बार पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। लेकिन सरकार चाहे कुछ भी करे, मीडिया और आवाम तो पूरी तरीके से भारत और भारत की कूटनीतियों की फैन हो चुकी है। इसीलिए लगातार चीनी मीडिया में ये चर्चाएं हो रही हैं कि अगर सप्लाई चेन में चाइना को अपनी बादशाहत बरकरार रखनी है तो उसे भारत के साथ ईमानदारी से हाथ मिलाना होगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में भारत सभी का फेवरेट बन चुका है। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया से कितना प्यार मिल रहा है। इन्हीं सब के चलते कुछ ही वक्त पहले चीनी मीडिया की तरफ से एक बयान जारी किया गया था कि इस वक्त भारत के पास सबसे खतरनाक नीतियां मौजूद है। मोदी और जयशंकर ऐसी ताकतें हैं जो भारत को ग्लोबल पावर बना सकती है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में अगर हम भारत के सबसे बड़े दुश्मन देशों की बात करें तो उसमें सिर्फ चीन का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम भी शामिल होता है। ऐसे में अब चीन ने तो हथियार डाल दिए हैं, तो बचता है पाकिस्तान, जिसके खुद के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि वो अब किसी और के ऊपर उंगली उठाने लायक नहीं रहा। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की सरकार भारत को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन वहीं पाकिस्तान के आवाम खुद ये कहती है कि 24 घंटों के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तब भी पाकिस्तान का काया पलट हो सकता है। लेकिन इनकी खुद की सरकार उन्हें बर्बाद कर देगी। यानी कि पाकिस्तान की आवाम को भारत के प्रधानमंत्री पर ऐसा अंधा भरोसा है कि उनके देश की भागदौड़ 5 साल छोड़िए, जो एक सरकारी कार्यकाल होता है, मात्र 24 घंटे के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री को दे दीजिए तो भी उनका देश और उनके हालात सुधर सकते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स और लोगों का ये मानना है कि भारत को अब पीओके अपने पास वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भारत के पास काफी बढ़िया मौका है।
खुद पीओके में रह रहे निवासी भी पाकिस्तानी सरकार से परेशान हो चुके हैं। लगातार वहां की जनता विरोध प्रदर्शन करके अपने आप को पाकिस्तान से अलग करना चाहती है। आज कश्मीर लगातार आधुनिक विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन सभी चीजों के बीच में रहकर भी वो लोग इन सभी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। इसीलिए भारत को अब बिना किसी देरी के पाकिस्तान से अपने पीओके को हासिल करना चाहिए। अगर भारत को चीन अपनी वीटो पावर की मदद से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दे देता है और पाकिस्तान से हम अपना पीओके हासिल कर लेते हैं, तो इसके बाद भारत को अगला सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इन सभी बातों पर दोस्तों आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और इसी तरीके की तमाम देश और दुनिया से जुड़ी बाकी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल अनफोल्ड इंडिया को याद से फॉलो कर लें। हम मिलेंगे ऐसे ही एक नई दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।